तो पीओके जो भारत का हिस्सा है और जिस पर पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है, उसमें आजकल जो हो रहा है उसके बाद वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके में पिछले 5 दिनों से चल रहे महासंग्राम ने आने वाले वक्त का ट्रेलर मुनीर और शहबाज को दिखा दिया है। पीओके में बगावत की पूरी कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें 10 रिपोर्ट्स के जरिए देखिए कि कैसे ये बगावत मुनीर शहबाज के लिए आफत बन गई है। पीओके में जो हो रहा है और जो दिख रहा है वो बता रहा है कि अब वहां फाइनल बैटल शुरू हो चुकी है। इनकलाब आने की बातें कहकर पीओके की सड़कों पर कोहराम मचा है और 5 दिन बीत गए और ये आग और बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार पूरी तरह बैकफुट पर है और प्रदर्शनकारियों के आगे बातचीत की भीख मांग रही है। दूसरे राउंड की बातचीत भी कल की गई, लेकिन तब भी सिचुएशन पहले जैसी बनी हुई है। भीड़ कल पूरी रात मुजफ्फराबाद में इकट्ठी रही और दूसरी तरफ बातचीत चलती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब भीड़ को रोकने के लिए और आंदोलन खत्म करने के लिए मुनीर ने मुजफ्फराबाद में सेना को भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी है कि इस बार आर पार की लड़ाई में लगे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों की बगावत ने शहबाज सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। प्रदर्शनकारियों के आगे मुनीर सेना पूरी तरह से लाचार हो गई है। कहीं सेना की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, कहीं उनको बंधक बनाया गया है, तो कहीं सेना के जवानों की बुरी तरह पिटाई की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह लगाए गए पाकिस्तानी सेना के बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका। पीओके में एक तस्वीर सामने आई है जहां प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देखते ही पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। मुजफ्फराबाद में कल पूरी रात ये प्रोटेस्ट चलता रहा। साथ ही इससे घबराई शहबाज सरकार अब बातचीत की हर कोशिश में लगी है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये आंदोलन पीओके को उसके हाथ से हमेशा के लिए ना निकाल दे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो प्रदर्शन ज्यादा बढ़ेगा। पीओके में ये सारे प्रोटेस्ट 29 सितंबर से शुरू हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक शटर डाउन और भील जैम हड़ताल का आह्वान किया था, जो 38 मांगों पर आधारित था। इनमें आटा, बिजली और बाकी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी शामिल थी। लेकिन ये हिंसक 1 अक्टूबर को हो गए जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर गोलीबारी की। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, लेकिन सेना ने आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। वीडियो फुटेज में दिखा कि लोग कश्मीर हमारा है, हम तय करेंगे इसका भविष्य के नारे लगा रहे थे, लेकिन तभी फायरिंग कर दी गई, जिसमें 10 से ज्यादा की मौतें हो गई हैं। इसके बाद हालात काफी बिगड़ गए और प्रदर्शनकारियों ने पुल पर कंटेनर धकेलकर हटा दिए, जबकि बाग जिले में पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई। मजबूरन हालात को देखते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की। पाकिस्तानी फौज के दमन बर्बरता के खिलाफ पीओके की आवाम ने जो युद्ध छेड़ा, उससे मुनीर और शहबाज को अंदेशा हो गया कि कभी भी किसी भी वक्त पीओके अब उसके बस का नहीं रहा। क्या वकील, क्या छात्र, क्या व्यापारी, पीओके का बच्चा बच्चा जान देकर भी पाकिस्तान से आजाद होने के लिए सीना ठोककर सड़क पर उतरा, जैसे जैसे आजादी के नारे बुलंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। निहत्थी जनता को सामने खड़ा कर उन्हें गोलियों से भूना जा रहा है। प्रदर्शन को रोकने के लिए मुनीर की सेना की तरफ से कई बार गोलियां चलाई गई, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। पीओके में बगावत की आग कैसे भड़की है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। शहबाज और मुनीर के हाथों से कैसे एक एक कर पीओके जाने वाला है, ये एक एक वीडियो गवाही दे रहा है। और अब पीओके में मुनीर सेना की हालत ये हो गई है कि उनकी वर्दी सेल पर लगा दी गई है। तस्वीरें मुजफ्फराबाद की हैं, जहां पिछले 3 दिनों से संग्राम छिड़ा है। लोग शहबाज के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिसे दबाने के लिए गोलीबाजी की गई। लेकिन अब मुनीर की सेना की हालत ये हो गई है कि ज्यादातर लोग आवाम के आगे हार गए हैं और उनका मजाक उनकी वर्दी सड़क पर लगाकर उड़ाया जा रहा है। पीओके में भड़की बगावत की आग इस्लामाबाद तक भी पहुंच गई है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में बेइंतहा जुल्म कर रहा है और जब इसके खिलाफ पीओके के पत्रकारों और वकीलों ने इस्लामाबाद में आवाज उठाई तो उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं। तस्वीरें इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब की हैं, जहां पत्रकार पीओके में हो रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे थे और अपनी आवाज भी उठा रहे थे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस गुंडों की तरह घुसाई और कैमरा पर्सन से लेकर पत्रकारों तक को लाठियों से जमकर पीटा। बवाल मचा तो पुलिस ने भी अपनी सफाई दी और कहा कि उन्होंने पत्रकारों को गलती से निशाना बनाया। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच 100 घंटे से भी ज्यादा वक्त से भीषण झड़पें हो रही हैं।
और इन हिंसक झड़पों में 12 लोगों के मौत की खबर है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर आरोप लग रहे हैं कि पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलाकोट और मीरपुर में पाकिस्तानी फौज कत्लेआम कर रही है और सच्चाई को छिपाने के लिए वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहां तक फोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहां कितने लोगों का कत्ल हो चुका है, कितने लोगों को बंधक बनाया गया है और वहां क्या हो रहा है, ये सब कुछ छिपाया जा रहा है। जहां एक तरफ पीओके में भारी प्रदर्शन देखने को मिल रही है, लगातार लोगों पर गोलियां चलाकर अत्याचार किया जा रहा है, तो वहीं इसको लेकर भारत का बयान भी सामने आया है। भारत में पीओके में हो रहे प्रदर्शन को पाकिस्तान की दमनकारी नीति का परिणाम बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एमईए की तरफ से यह बयान दिया गया कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके में पिछले 5 दिनों से चले आ रहे प्रदर्शनों के बीच कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार के साथ सहमति बन चुकी है। कल रात हुई मीटिंग के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार और आवामी एक्शन कमेटी के बीच सुलह जैसी स्थिति बनती दिख रही है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगे मान ली हैं, जिसके बाद अब जल्द ही प्रदर्शन खत्म करने की बात की जा रही है। सरकार की तरफ से जो मांगे मानी गई है उसके मुताबिक हिंसा की न्यायिक जांच कराई जाएगी, मृतकों के परिवार को मुआवजा मिलेगा और घायलों को 10 लाख दिए जाएंगे। मीरपुर परिवारों को 30 दिन में जमीन दी जाएगी। बिजली सुधार के लिए 10 करोड़ दिए गए हैं। हर जिले को सिटी MRI मशीन दी जाएगी और स्वास्थ्य कार्ड के लिए हर 15 दिन में फंड दिया जाएगा। पीओके को लेकर जो हालात हैं और जिस तरह वहां के लोगों ने मुनीर और शहबाज को आने वाले भविष्य का ट्रेलर दिखा दिया है, इसे लेकर अब बाबा बागेश्वर ने भी इस पर बयान दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत पीओके को लेकर रहेगा और उनके मुताबिक ऐसा करने का ये बिल्कुल सही वक्त है। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में।